तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। लगभग 48 घंटे के करीब आसपास मान लीजिए होने वाले होंगे और अभी तक उस चोर का कोई सुराग नहीं मिला या उस हमलावर का कोई सुराग नहीं मिला जिसका सीसीटीवी कैमरा, जिसकी तस्वीर पुलिस के पास। आज की कहानी शुरू करूं, उस कहानी की शुरुआत एक सीसीटीवी फुटेज से करते हैं। 2 तस्वीरें दिखाऊंगा आपको और इन 2 तस्वीरों में बहुत सारी कहानी छुपी हुई होंगी और इसके बाद इन्हीं तस्वीरों के ज़रिए आपको सैफ अली खान और करीना कपूर के घर पर 16 जनवरी की रात आखिरी के 55 मिनट में क्या हुआ, एक चोर बंद कमरे के अंदर से रहस्यमयी तरीके से कैसे भागने में कामयाब हो गया, ये पूरी कहानी आपके सामने है। सबसे पहले इस सीसीटीवी तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर 16 जनवरी की रात 1:37 की है। घड़ी में यही टाइम दिखा रहा है 1:37। एक शख्स जिसके पीठ पर पिट्ठू बैग है, बैग उसका इस वक्त आप देखिएगा, बैग को ध्यान से, बैग में लग रहा है बहुत कुछ है। चेहरे पे मफलर जो ऑरेंज कलर का उसने उसको ढक रखा है, गमछा, मफलर या जो भी कपड़े का टुकड़ा कहिए। टी शर्ट पहने हुआ है, पैंट पहने हुआ है और ये अब सीढ़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वही सीढ़ी है जो सैफ अली खान के घर के फायर एग्जिट की सीढ़ियाँ हैं और ये उसी सीढ़ी से जा रहा है। टाइम हो रहा है 1:37। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके हाथ पर, इसके कपड़ों पर बहुत सारे डस्ट है, धूल है, गंदगी है। ये कब होता है? 2 सूरत में। या तो ये शख्स अभी अभी किसी दीवार को फांद कर आया या कहीं से रेंगता हुआ निकला है, ज़मीन से इसका संपर्क हुआ है और उसी में इसके कपड़े मैले हो गए, हाथ भी मैला है, हाथ पे भी मिट्टी धूल लगी हुई है और अभी अपने चेहरे को ढके हुए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन सबसे ख़ास बात जो ध्यान से आप देखिएगा, इसके पैर दोनों नंगे हैं, पैर में कोई जूता नहीं है। तो दोनों पैर खाली, कोई जूता नहीं और ये नंगे पांव सीढ़ी पर चढ़ रहा है। अब नंगे पांव जाने का क्या मतलब है, ये आगे बताएंगे। 1:37 पूरा हुलिया आपने इसका देख लिया, पिट्ठू बैग देख लिया, बैग भी ठीक ठाक भरा हुआ नज़र आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। 1:37। अब इस दूसरी सीसीटीवी तस्वीर को देखिए, ये दूसरा है और ये 2:33 का है। मतलब जब ये ऊपर चढ़ रहा था उसके ठीक 55 मिनट बाद की ये दूसरी तस्वीर है और अब वो उसी सीढ़ी से जिस रास्ते से गया नीचे आ रहा है। अब भी हुलिया वही है, सिर्फ 3 फ़र्क है इस तस्वीर में। इन दोनों तस्वीरों को अगर देखेंगे सीसीटीवी के, पहला फ़र्क ये कि अब इसका चेहरा ढका हुआ नहीं है। वो जो ऑरेंज कलर का कपड़ा है अब इसके सीने पर लटका हुआ है, अब ये चेहरा खोल कर आ रहा है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैग जो जाते हुए भरा हुआ लग रहा था थोड़ा खाली दिखाई देगा आपको। और तीसरा, अब इसके पैर में जूते हैं। जाते वक्त जूता नहीं, जाते वक्त बैग भरा हुआ, चेहरा ढका हुआ, आते वक्त चेहरा खुला हुआ, बैग थोड़ा खाली और अब दोनों पाँव में जूते। सवाल ये है कि जाते हुए नंगे पाँव क्यों गया और वापसी में जूता पहने हुआ, ऐसा क्यों है? तो जितने भी प्रोफेशनल चोर होते हैं, अगर एक्सपर्ट पुलिस की बात करें, जब किसी घर में वो चोरी करने के लिए जाते हैं तो उनकी पहली कोशिश ये होती है कि आहट सुनाई ना दे ज़रा सी भी। जैसे एक मुहावरा है ना, दबे पाँव। तो दबे पाँव तभी होता है जब आपका पैर नंगा हो, आपके पैर के नीचे कोई चप्पल या जूता ना हो और वो जब फर्श पे चलेगा तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। कुछ जूते ऐसे हैं उससे भी आवाज़ नहीं आती, लेकिन फिर भी एक ख़तरा बना रहता है, आवाज़ आएगी। लेकिन अगर आप नंगे पाँव हैं तो फिर मान के चलिए कि आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। और चोरों का पहला फंडा यही होता है कि जब वो दाखिल हों, किसी के घर में घुस रहे हों, किसी बिल्डिंग में घुस रहे हों, तो रात का एक तो वक्त होता है, रात को ही चोरी होती है और रात के वक्त में सन्नाटा होता है, ज़रा सी भी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। तो इसीलिए प्रोफेशनल चोर अमूमन जब चोरी करने जाता है तो नंगे पाँव होता है और इस वक्त ये नंगे पाँव था जब जा रहा था। लेकिन जब वापसी में आ रहा है तो देखिए तेज़ी से भी आ रहा है और इसके पैर में अब दोनों जूते हैं। अब सवाल ये है कि ये जूता कहाँ से आ गया? तो 2 ऑप्शन है। पहला, या तो सैफ अली खान के घर से इसको जूता मिल गया और पहन कर आया, जिसकी उम्मीद मुझे कम नजर आती है क्योंकि उस वक्त वो पकड़ा गया, भागने की कोशिश कर रहा है। दूसरा क्या? तो दूसरा ये कि जो पिट्ठू बैग है, जो जाते वक्त थोड़ा सा वज़नी और हेवी लग रहा है, वापसी में थोड़ा खाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाते वक्त इसने अपने जूते उसी बैग में डाल रखे थे और जब वापस आ रहा है
तो उस बैग से इसने जूते निकाल कर पहन लिए। अब वापसी में पहनने की क्या ज़रूरत थी? तो चोर को जब पता है मन में चोरी है कि पकड़े जाएंगे, लोग पीछा करेंगे, तो नंगे पांव भागना बड़ा मुश्किल काम होता है। सड़क पर जाएंगे आप, ईंट कंक्रीट पत्थर कुछ भी चुभ सकता है, खतरा है, और फिर आपकी रफ्तार भी उस हिसाब से कम हो जाएगी। तो चोर जब भागता है तो स्पीड में भागता है, तो जूता अगर पहना हो तो और अच्छे से भागेगा। तो यही वजह है कि गया नंगे पांव ताकि दबे पांव जा सके, आहट सुनाई ना दे, और वापस में जब भाग रहा है तो जूते पहनकर ताकि तेज़ी से भाग सके। ये 2 तस्वीर और इस 2 तस्वीर की कहानी। अब चोर का सच तो जब आएगा, जब वो पकड़ाएगा। अब पता नहीं ये जो चोर है ये नॉर्मल है या फिर साइको है, क्या है, जिस तरीके से ये दाखिल हुआ फिर बाहर निकला। लेकिन कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक कहानी है एक साइको सीरियल किलर की। कोलकाता का है ये, मुंबई का नहीं है, लेकिन गज़ब इंटरेस्टिंग कहानी है। अ साइको सीरियल किलर। कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ये कहानी आप जाकर सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। अब ये 1:37 पर जो तस्वीर है ये ऊपर गया है। जिस जगह की ये तस्वीर है, जो फ्लोर है, ये बता रहे हैं वहाँ पे 4th के करीब जहाँ पे ये कैमरा है उसकी तस्वीर है। और टॉप फ्लोर पे सैफ अली खान का घर है जिसको 11th 12th फ्लोर कहते हैं। हालांकि वो 11th 12th फ्लोर नहीं होगा क्योंकि हर फ्लोर पे तो डुप्लेक्स घर है, तो उसका हाफ कर लीजिए, मतलब 12 का 6 ही कर लीजिए आप। तो यहाँ से ऊपर जाने में इसको कितना वक्त लगा होगा सैफ अली खान के दरवाजे तक? 3 से 5 मिनट। अगर 1:37 पर वो सीढ़ी पे है तो इसका मतलब है कि 1:40 या 42 मिनट तक ये सैफ अली खान के घर के दरवाजे पर पहुँच गया। तो दरवाजे पर पहुँचा। दरवाजे पर पहुँचने के बाद हर चोर के पास एक मास्टर की होती है। चोरों के लिए कोई भी ताला खोलना बड़ा आसान काम होता है। तो अब ये उसी अपने जादुई चाबी से ताला खोलता है और सैफ अली खान के घर के अंदर घुस जाता है। तो इस हिसाब से इस सीसीटीवी कैमरे और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो कड़ियाँ पुलिस जोड़ रही है, मुंबई पुलिस, उसके हिसाब से सैफ अली खान के घर में ये चोर रात के 1:42 से 1:45 के दरमियान दाखिल हुआ। 1:42 से 1:45, और उसके बाद 2:33 पे नीचे आता, वो तो खैर दिख ही रहा। अब 1:42 या 1:45 से इस चोर ने उस घर में क्या किया? अब ये कहानी तो चोर पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा क्या किया। लेकिन शुक्र है चोर अभी नहीं पकड़ा गया, लेकिन घर के कुछ चश्मदीद हैं जिन्होंने 1:42 या 45 से 2:33 है उस तक की पूरी कहानी सुनाई। तो पहली कहानी दोनों सीसीटीवी कैमरे की ज़ुबानी, इस चोर के ही जाने और आने और इसके तरीके। अब दूसरी कहानी घर की जो एक मेड, इस्मा नाम है, इस्मा फिलिप्स, उनकी ज़ुबानी। और उनकी ज़ुबानी इसलिए क्योंकि एफआईआर उन्हीं के बयान पर लिखा गया है और पूरी एफआईआर की जो कहानी है हूबहू वही आपको सुना रहा हूँ कि उस घर में उन 55 मिनट के अंदर सीढ़ी से लेकर घर तक में क्या हुआ, एक एक चीज़ डिटेल में पूरी कहानी। जो बयान है अब ये कानूनी दस्तावेज है और चश्मदीद का बयान है, तो उन्हीं के बयान और उन्हीं के एफआईआर पे जो बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज है। अब 1:42 से 1:45 के बाद क्या होता है, वहाँ से कहानी शुरू होती है। ये कहानी 1:42 से 45 से अब चोर के हवाले से नहीं, उस घर के मेंबर के हवाले से शुरू होती है, लेकिन उसमें भी 15 से 17 मिनट का गैप है। वो गैप इसलिए है कि उस घर की पहली मेंबर जो विटनेस है इस्मा, उसकी आंख 2 बजे रात को खुलती है। तो वो कहानी 2 बजे से सुनाना शुरू करती है कि 2 बजे के बाद से लेकर 2:33 तक क्या हुआ। तो कहानी इस्मा के हिसाब से यूं शुरू होती है कि रात 11 बजे घर के लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो गए थे। इस घर में सैफ के 2 बेटे तैमूर और जहांगीर के अलावा करीना कपूर, ये 4 फैमिली मेंबर रहते थे। इसके अलावा 3 फीमेल स्टाफ, जिसमें एक इस्मा, एक जुनू और एक गीता। इन 3 में से 2 का काम था तैमूर और जहांगीर को संभालना, उन्हीं का ख्याल रखना। तो 11 बजे के आसपास पूरा परिवार सो जाता है।
इस्मा उसी फ्लोर पर, अच्छा इस घर में डुप्लेक्स है तो जो पहला फ्लोर अगर उसको 11th मान लें, उसमें ये सारे स्टाफ और जहांगीर भी सोता था। सैफ और करीना ऊपर के फ्लोर पे थे, यानी 12th फ्लोर पे उनका बेडरूम था। 11th पे 3 रूम और फिर टॉप पे भी 3 रूम, बाकी स्विमिंग पूल बल्कि थिएटर भी था, सब कुछ है वहाँ। तो अब 11th फ्लोर पे इस्मा है, साथ में जहांगीर है और जहांगीर की देखभाल करने वाली गीता भी है। ठीक 2 बजे इस्मा को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसकी नींद टूटती है, ध्यान से सुनती है, उसे लगता है कि कमरे के उसके बाहर, जो कमरा इस्मा के लिए था, बराबर में एक बाहर में बाथरूम है, लेकिन उसको अपना कमरा खोलकर बाहर जाना पड़ेगा। उस बाथरूम से कुछ खटपट की आवाज़ आई। पहले वो बिस्तर से उठी नहीं, उसे लगा कि शायद करीना आ गई है, और करीना जहांगीर को देखने के लिए कई बार रात को आ जाती है, तो शायद जहांगीर को देखने आई और वही फिर बाथरूम भी चली गई होंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसे डाउट हुआ कि नहीं, करीना तो नहीं आ सकती, तो फिर कौन हो सकता है। अब सोने की बजाय इस्मा की नींद उड़ गई। उसने कहा देखते हैं। वो कमरे से बाहर निकली, बाथरूम के पास जब पहुंची तो देखी कि बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। अब मन में शक था, उसने थोड़ा सा धक्का दिया। जब धक्का दिया तो अंदर उसे एक परछाई दिखाई दी, एक शख्स की परछाई, और उसके सर पर कैप, टोपी। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में कॉपी आते हुए नहीं है। अब जब उसे दिखाई दिया तो अचानक घबरा गई, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलकर पूरी तरह से उस परछाई को देखती, खुद ही उस परछाई ने दरवाज़ा खोला और वो बाहर निकला। अब जब वो बाहर निकला तो उसका डायरेक्शन जो चलने का था वो उस कमरे की तरफ था जिसमें जहांगीर है, छोटा बेटा सैफ अली खान का। अब इस्मा को लगा कि अच्छा, इसने देखा कि उसके हाथ में चमकती हुई कोई चीज़ है। पहले उसे समझ में नहीं आया, फिर उसे लग गया कि ये कोई चाकू या ब्लेड है। वो हेक्सा ब्लेड था। अब इसके बाद वो जैसे ही उसमें कमरे की तरफ बढ़ रहा है, अब वो कमरे की तरफ जाती है, तो इस्मा को लगता है कि कहीं ये जहांगीर को नुकसान न पहुंचा दे, या कुछ और भी वजह हो सकती है। तो अब इस्मा लपकती है और वो जहांगीर के कमरे की तरफ बढ़ती है। जैसी जहांगीर के कमरे की तरफ बढ़ती है, वो परछाई उसके आगे आ जाती है। अब वो इस्मा का रास्ता रोक रही है। इस्मा वहाँ पे खड़ी है। अब उसने देखा कि वो हाथ में हथियार, तो वो डरी सहमी सी पूछती है कि तुम कौन हो। उधर से वो कहता है कि आवाज़ मत करना, एक भी आवाज़ मत निकालना। धमकाता है हाथ में जो उसके हथियार है। इस्मा और सहम जाती है, तो पूछती है कि तुम कौन हो, क्या चाहिए। तो ये तो नहीं बताता कि मैं कौन हूँ, पर कहता मुझे पैसे चाहिए। इस्मा फिर पूछती है कितने पैसे चाहिए। वो कहता है 1 करोड़। ये कहकर अब वो फिर आगे बढ़ रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इस्मा उसके रास्ते में आ जाती है। और जब वो रास्ते में आती है तो अचानक वो उसको डराने के लिए वो चाकू उसके हाथ में जो ब्लेड नुमा चीज़ थी, वो उसके ऊपर मारने की कोशिश करता है। जब वो मारने की कोशिश करता है तो अपने आप को बचाने के लिए इस्मा दोनों हाथ ऐसे करती है। सेल्फ डिफेंस में जनरली आदमी यही करता है, यूँ। तो जब ऐसे करती है तो अचानक उसके राइट कलाई में वो नुकीली चीज़ लग जाती है, बट वो मामूली ज़ख्म था। जैसी लगता है इस्मा चीख पड़ती है। जब चीख पड़ती है तो उसी फ्लोर पे दूसरी स्टाफ गीता, उसको आवाज़ सुनाई देती है। अब गीता निकल कर आती है भागकर, ये क्या हो रहा है। गीता जैसी देखती है एक अजनबी और सामने उसके गुत्थम गुत्थी हो रही है इस्मा, वो चीख पड़ती है। जैसे ही चीखती है तब तक जुनू जो तीसरी स्टाफ थी वो भी कमरे से बाहर आ जाती है। अब उस कमरे के अंदर बड़े से एक साथ 4 लोग हैं, 3 स्टाफ और एक वो अजनबी, वो चोर या हमलावर। इधर जब इन लोगों की शोर अब सुनाई दी और चीख, तो ऊपर के फ्लोर पे सैफ अली खान को आवाज़ सुनाई देती है। सैफ शोर सुनकर ऊपर से नीचे ही एक जीना, एक सीढ़ी थी, मतलब घर के अंदर ही रास्ता, वो नीचे आते हैं। जैसे ही सैफ नीचे आए उन्होंने देखा कि हमारी 3 स्टाफ महिला और एक बंदा और उसके हाथ में हथियार। अब इधर हमलावर भी उसको देख के घबरा जाता है सैफ को, क्योंकि अभी तक वो औरतों से लड़ा था। अब देखा कि यहाँ पे एक मेल भी आ गया। अब क्या करता है कि वो एक दूसरी चीज़ और हाथ में निकालता है। अब तक उसके पास एक हेक्सा ब्लेड था जो लोहे को काटते हैं, अब उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू भी आ गया।
अब वो चाकू दिखाकर डर रहा है। तब तक सैफ को ये लगा कि इस्मा करीब है, वो उस पर हमला कर रहा है और उसकी कलाई ऑलरेडी थोड़ी सी कटी हुई है। सैफ आगे बढ़ते हैं इस्मा को बचाने के लिए। हमलावर को लगता है सैफ उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद अब वो ताबड़तोड़ सैफ पर हमला करता है। सैफ खुद को बचाते हैं, उससे गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। इस चक्कर में वो 3, 4, 5, 6 वार कर चुका है। सैफ को अभी तक कुछ पता नहीं कि कहाँ कहाँ चोट लग रही है, चोट कितनी गहरी है, क्या नहीं है। सैफ को इस तरह से लड़ते देख और जो बाकी लोग थे उनको भी लगा अब खून भी गिर रहा है, सैफ ज़ख्मी हो रहे हैं। उनमें भी हिम्मत आई, उन्होंने भी धक्का मुक्की शुरू कर दी। और अचानक फिर इशारा हुआ और ये सारे सैफ समेत जो तीनों स्टाफ थे उस कमरे से मेन डोर की तरफ दौड़ पड़ते हैं हमलावर को धक्का देकर। हमलावर नीचे की तरफ गिरता है और ये सब बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर आते उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देते हैं। अब उस रूम में उस वक्त सिर्फ वो था। जहांगीर का कमरा अलग था, वो बाहर की तरफ था, बाकी ऊपर थे। मतलब उस कमरे में कोई भी अब उस फैमिली मेम्बर या स्टाफ का एक भी बंदा नहीं था। अब सिर्फ वो चोर अकेले था और उस चोर को इन लोगों ने बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। बंद करने के बाद अब ये था कि चोर पकड़ा गया है तो बाकी पुलिस सबको बुलाया जाए। यहाँ से थोड़ी सी कहानी अब पेचीदा हो जाती है। जो बयान है FIR है उसके हिसाब से चोर को बंद करने के बाद कुछ देर बीतता है। कुछ देर बीतने के बाद अब सभी लोग उस कुंडी को खोलते हैं कि शायद चोर को अब काबू कर सकें, पकड़ सकें। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं हैरान रह जाते हैं, देखते हैं कि उस कमरे के अंदर कोई है ही नहीं और उस कमरे में एक विंडो, एक खिड़की थी, वो खुली हुई है। चारों तरफ देखा, उनको लग गया था, वो भाग गया, वो खिड़की खोलकर भाग गया। लेकिन इस FIR की कहानी के हिसाब से अगर एक चोर को कमरे में बंद कर दिया तो पहला काम ये था कि पुलिस को फ़ोन करना, दूसरा काम ये था कि सैफ ज़ख्मी है, बाकी लोगों को बुलाना, और तीसरा ये कि दरवाज़ा खोलने का तो उस वक्त कोई तुक ही नहीं बनता था। उसके पास अब भी हथियार था, बेशक वो नीचे गिर गया था, काबू में नहीं आया, लेकिन हथियार तो लेकर अंदर है, तो और भी हमला कर सकता था। लेकिन खैर इन लोगों ने जब खोला तो चोर गायब। अब चोर तो गायब, तब तक बाकी स्टाफ की अब नज़र पड़ी कि सैफ के पीठ से भी खून गिर रहा है, सैफ के गर्दन से भी खून रिस रहा है। अब जब उन्होंने ये सारी चीज़ें की तब उन्हें पहली बार गंभीरता का एहसास हुआ। अब ये हुआ कि फ़ौरन डॉक्टर के पास ले चलो, पास के अस्पताल ले चलो। तब तक एक स्टाफ ने इसी बिल्डिंग के, इसी अपार्टमेंट के 6th फ्लोर पर सैफ अली ख़ान का बेटा इब्राहिम रहता है, उनमें से एक ने इब्राहिम को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी इमरजेंसी, फ़ौरन ऊपर आओ। इब्राहिम आया, उसने देखा कि उसके डैड खून गिर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आया, तो यह कि जल्दी हॉस्पिटल चलो। अब सवाल है कैसे जाऊँ? ड्राइवर की छुट्टी, और कुछ वक्त पहले सैफ अली ख़ान ने इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक कार दी, गाड़ी। इब्राहिम को ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार चलानी नहीं आती। सैफ इस हालत में नहीं है कि वो उस गाड़ी को ड्राइव कर सकें। बाकी जो तीनों स्टाफ उनको चलाना नहीं आता। घर में इस वक्त यही लोग, खून रिस रहा है, क्या करें, किसको बुलाएं, किसको क्या करें। तो ये तय हुआ कि नहीं, वक्त कीमती है, खून तेज़ी से बह रहा है, तो नीचे चलते हैं। अब चूँकि घर के अंदर लिफ्ट थी, सीधे लिफ्ट में जाते हैं, नीचे आते हैं अपार्टमेंट के बाहर। गेट पर तब भी एक गार्ड था, गार्ड देखता वो भी घबराता। इत्तेफाक से गेट के बाहर एक ऑटो वाला पार करके खड़ा हुआ था, वो उसको रोकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ऑटो वाले ने वैसे ही देखा सैफ अली ख़ान, उसने आलन फालन में ऑटो स्टार्ट किया। उसके बाद ये लोग लीलावती अस्पताल पहुँचे। अस्पताल जाने तक भी गंभीरता का एहसास नहीं था। तब तक तो सबको खबर चला। अब डॉक्टरों ने देखा पीठ से खून गिर रहा है, गर्दन से खून गिर रहा है, कलाई से खून रिस रहा है। बट ये देख के लग रहा था अभी तक मामूली ज़ख्म है। लेकिन जब उन ज़ख्मों को डॉक्टरों ने मुआयना किया तो 2 ज़ख्म बड़े गहरे थे, एक गर्दन पर और एक पीठ पर, रीढ़ की हड्डी के करीब। और फिर जब एक्सरे और बाकी चीज़ें हुई तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी के करीब पीठ में एक चाकू का टूटा हुआ टुकड़ा धंसा हुआ है। तो सबसे पहले उसे निकालना ज़रूरी था, जंग बाकी चीज़ें, कहीं इन्फेक्शन। तो खैर इसके बाद आनन फानन में सर्जरी की तैयारी की गई और उसके बाद पीठ में धंसे उस चाकू के टुकड़े को बाहर निकाला गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सैफ अली ख़ान के पीठ में धंसा चाकू का वही टुकड़ा है जो सर्जरी के बाद बाहर निकाला गया। अच्छा खासा बड़ा है ये। डॉक्टरों ने लीलावती अस्पताल के कहा कि अगर ये थोड़ा सा दाएं बाएं होता, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर जाता, तो शायद सैफ अली ख़ान कभी चल या उठ बैठ नहीं सकते थे। और जो गर्दन में घाव था,
अगर उसकी गहराई थोड़ी सी ज़्यादा होती तो फिर कुछ भी अनहोनी हो सकता था, लेकिन ये चीज़ें हुई नहीं। तो सर्जरी हुई, प्लास्टिक सर्जरी हुई गर्दन की। उसके बाद शाम तक सैफ अली खान आईसीयू से बाहर आ गए और अब प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन पूरी तरह से रिकवर होने में सैफ अली खान को अभी पूरा 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते बाद वो रिकवर हो पाएंगे। तो ये तो हुई उस 55 मिनट की पूरी की कहानी। अब सवाल ये है कि ये चोर घुसा और निकला, उसके बाद गायब कहाँ हो गया और ये घुसा कैसे था इस बिल्डिंग में। आप हैरान रह जाएंगे कि इस अपार्टमेंट में, सतगुरुशन अपार्टमेंट में, सारे घर डुप्लेक्स, प्राइम लोकेशन, बांद्रा, और इसमें रहने वाले सारे अमीर और रईस। 1000 करोड़ से ज़्यादा के मालिक तो खुद सैफ अली खान है। पटौदी में इनके जो आप जाकर देखें हवेली महल। लेकिन हैरत ये थी कि जब मुंबई पुलिस इस इंसिडेंट के बाद उस घर में पहुंची तफ्तीश के लिए, तो पुलिस भी हैरान रह गई। इस पूरे अपार्टमेंट में 2 गेट हैं, एक मेन और एक बैक साइड से। मेन गेट पर 2 गार्ड बैठा होता है जिसकी ड्यूटी होती। गेट पे कोई रजिस्टर तक नहीं है जिसपे विजिटर्स का नाम वाम नोट किया जा सके। कोई इंटरकॉम भी नहीं लगा कि कोई आ रहा है तो पूछा जाए कि भैया भेजूं कि ना भेजूं, जो अमूमन किसी भी एक छोटी मोटी सोसाइटी में भी होती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सैफ अली खान का घर जिस फ्लोर पर है, न घर के बाहर न घर के अंदर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अगर घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा होता तो ये जो 2 बजे से लेकर 2:30 तक मान लीजिए, क्योंकि 33 पे तो वो नीचे आ गया था, 30 मिनट की सारी गुत्थम गुत्थी, सारी लड़ाई, सारी चीज़ें ये सब कैमरे में कैद होती हैं और वैसे ही सामने आ जाती हैं जैसे सीढ़ी पर जाता और आता हुआ ये चोर नज़र आया। लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता चला ना सैफ के घर के बाहर कोई कैमरा लगा हुआ है, न घर के अंदर उन्होंने सीसीटीवी लगा रखा है। अब इस वक्त जब वैसे ही बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं तो ऐसे में ये मतलब सीसीटीवी फुटेज न लगाना बड़ी हैरानी की बात है। नंबर 2, इस अपार्टमेंट में रहने वाले तमाम दिग्गज बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन नीचे 2 गार्ड के अलावा किसी का अपना कोई पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं है। सैफ अली खान का भी नहीं है, करीना कपूर का भी नहीं है, यूं ही रह रहे हैं। ये भी हैरानी थी। अब 2 गार्ड मेन गेट के अलावा, एक इस घर का पिछला हिस्सा है जहाँ से फायर एग्जिट का रास्ता जाता है इमरजेंसी में लोगों को निकालने के लिए। उस पिछले रास्ते के पीछे एक दीवार है, लेकिन वो दीवार इतनी ऊंची नहीं है जैसे जेल की दीवार होती है कि आप उसको फलांग ना सकें। आराम से एक आदमी उस दीवार पर चढ़कर उस पार जा सकता है। अब उस पार जाने से रोकने के लिए दीवार पे नुकीली कटीली तारें भी रोक लगाते हैं। इस पर भी तार लगी हुई है, लेकिन वो सारे तार मुड़े हुए हैं पहले से, और किसी ने कभी कुछ सोचा भी नहीं कि ये तार मुड़े हुए यार ठीक करा लो। तो पुलिस को अब शक यही है, और जो चोर का हुलिया है सीसीटीवी कैमरे में कि उसके कपड़े गंदे हैं, उसके हाथ पर मिट्टी धूल लगी हुई है, तो ये कहीं से घिसटता रगड़ता हुआ आया। तो ये चोर उसी दीवार के ज़रिए मेन एंट्रेंस से अंदर नहीं गया, क्योंकि वहाँ गार्ड थे और वहाँ कैमरा भी था। ये उसी दीवार को फांद कर दूसरी तरफ कूदा। जब कूदा तो फिर कपड़े भी गंदे हुए इसके, और कूदने के बाद उस सीढ़ी के ज़रिए फिर वो ऊपर गया। ये पुलिस का मानना है। लेकिन यहाँ पर अब एक सवाल है कि इस दीवार से कूदने के बाद एक सीढ़ी है जो फायर एग्जिट रास्ता है, जो लोग कम यूज़ करते हैं, उस पर होकर, और इस फ्लोर पे सैफ अली खान का घर है, ये इस चोर को कैसे पता? 2 ही वजह हो सकती है। पहली, इस अपार्टमेंट का कोई अंदरूनी शख्स इस चोर का दोस्त या उसका जानकार जिसने उसे जानकारी लीक की, पहला। दूसरा, क्या पता कभी पास्ट में ये चोर उस घर में आया, किसी भी सूरत पर उसने यहाँ कोई काम किया हो, किसी भी तरह का काम, बिजली का, मेंटेनेंस का, मरम्मत का, और भी कोई काम, और इस घर के नक्शे से और यहाँ के हर फ्लोर से वाकिफ़, और उसे ये भी बताया कि यहाँ सैफ अली खान का भी घर है। तो ये 2 ही ऑप्शन हो सकता है। तो खैर, उसके बाद वो निकला और चला गया। अब इस चोर की तस्वीर, चेहरा, सब कुछ है, लेकिन खुद चोर नहीं है। 35 टीमें मुंबई पुलिस की लगी हुई हैं इस चोर को पकड़ने के लिए। पूरे मुंबई के जितने भी अलग अलग इलाके के जो बटे हुए चोरों के गैंग हैं, उन सब से बात हो रही है, कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि मुंबई पुलिस के एक सोर्स ने बताया
कि हमें उम्मीद है कि ये चोर कहीं मुंबई छोड़कर नहीं भागा, ये मुंबई में ही अभी तक है, अब पता नहीं जैसे जैसे वक्त निकले तो भाग जाए, लेकिन वो किसी गुप्त ठिकाने पे ही जहाँ भी वो रहता हो वहीं छुपा हुआ है। लेकिन अब उसका चेहरा पूरे मुंबई में भी लोगों ने देखा है, तो अब अगर कहीं हो तो आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अभी तक किसी ने फ़ोन तक नहीं किया है। बट इसी कोशिश में पुलिस ने एक सस्पिशियस शख्स को पकड़ा है, एक संदिग्ध, और इसको गिरगांव से उठाया। इसका नाम है शाहिद। अब इसको क्यों उठाया? जो सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर है और सीसीटीवी कैमरे में जो पिट्ठू बैग है, वो सारा हुलिया उस शाहिद के साथ बड़ा मैच करता है। जब शाहिद की कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि कम से कम मुंबई के हाई प्रोफाइल 5 घरों में उसने सेंध मारी है, और उसके सेंध मारने का तरीका सेम ऐसे ही था। वो भी जब घर में चोरी करने जाता था तो नंगे पाँव जाता था और पीठ पर बैग होता था ताकि चोरी का माल और बाकी चीज़ें उस बैग में डालें, और एक जूता भी रखना होता था। तो पुलिस ने उसको उठा रखा है। सुबह से बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही है, लेकिन दोपहर बाद एक पुलिस अफसर ने यह कहा कि नहीं, अभी तक हमने किसी को इस केस में अरेस्ट नहीं किया है। यानी शाहिद सस्पिशियस है, लेकिन शायद वो चोर नहीं है जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। बट उससे पुलिस उस चोर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी एक है, काम करने का तरीका एक है, तो उससे पूछताछ हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला। अब यहाँ एक सवाल, क्या सैफ अली खान जैसे लोग, अभी हाल में बाबा सिद्दीकी मर्डर, सलमान खान को धमकी, लॉरेंस गैंग का मुंबई में कब्जा करने के लिए अलग अलग धमकाना, और ऐसी सूरत में जब हर तरफ खतरा हो तो ऐसे सेलिब्रिटी, अब यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसने सलमान खान को धमकी क्यों दी है? चिंकारा हिरन शिकार केस में जो शिकार किया था उसी लिए, जिसको लेकर लॉरेंस का कहना है बिश्नोई बिरादरी इसमें गुस्से में है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब ये शिकार का किस्सा हुआ था ना, तब उसमें सैफ अली खान भी शामिल थे। सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली फिल्म एक्ट्रेस और नीलम, ये सब हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग हो रही थी जब जोधपुर में। तो इस शिकार के वक्त ये सारे लोग थे, लेकिन सैफ अली खान और बाकी लोगों के नाम बाद में हट गए थे। हालांकि इसके पीछे एक दूसरी भी कहानी है। कहते हैं कि सलमान खान बहुत ज़्यादा दिलदार इंसान है, तो उसने अपने साथियों को बचा लिया और सब कुछ खुद के ऊपर रख लिया। तो सैफ अली खान भी थे। और यहाँ ये बहुत सारी चीज़ें भी होती कि सैफ अली खान जिस नवाब ख़ानदान से आते हैं, हालांकि आज़ादी के बाद वो नवाबियत वाला रुतबा अब छिन गया है, लेकिन नवाबों का जब किस्सा होता है, राजाओं महाराजाओं नवाबों का, तो हमेशा याद रखें कि शिकार के भी तो किस्से होते हैं। तो मंसूर अली खान पटौदी, टाइगर पटौदी जो थे, टाइगर की वजह से उनका नाम पड़ा था टाइगर पटौदी। तो ये लोग शिकार के बड़े शौकीन होते हैं। तो शिकार में एक नाम शुरुआती एफआईआर में सैफ अली खान का भी था। तो अब ये जानते हुए कि उस शिकार में नाम रहा है, इधर लॉरेंस की धमकी है, और फिर भी ये सुरक्षा में लापरवाही कि आप सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगा रहे हो, क्यों? इस पे बड़ा एक क्यूरियोसिटी थी मन में। एक मुंबई की सीनियर पुलिस अफसर से मैंने इस बारे में आज ही बात की और पूछा कि ऐसा क्यों है। उन्होंने जो जवाब दिया बड़ा अजीब जवाब था, पर हो सकता है वो अपनी जगह सही हो। उन्होंने कहा ये जो चमकती हुई दुनिया है ना ग्लैमर्स की, ये बड़ी अजीब दुनिया है। अब जैसे जो बहुत बड़े स्टार हैं, अब गैलेक्सी तो पूरा ही एकदम सीसीटीवी कैमरे से ढक गया, मन्नत का, शाहरुख खान की सुरक्षा वैसी ही रहती है, और भी बड़े स्टार्स की ऐसी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार हैं, फिल्म स्टार, जो अपने घरों में कैमरा नहीं लगाते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए बताया उसकी कई वजह है। एक, उनके घरों में चलने वाली पार्टी, ड्रग्स पार्टी, फिर कई बार होता है अफेयर, ये गर्लफ्रेंड आना जाना। तो अगर ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कहीं लीक हो गई, मीडिया में आ गई, तो फिर क्या होगा? इसी वजह से बहुत सारे लोग सिक्योरिटी को किनारे करके भी, प्राइवेसी उनकी या उनके सारे राज बाहर ना हो जाए, इन कैमरों से बचते। एक वजह ये भी बताया गया। देखिए अब इस चोर का क्या होता है, कब तक पकड़ा जाता है, जो भी अपडेट होगा आगे ज़रूर दूंगा आपको। लेकिन याद रहे वक्त तेज़ी से निकल रहा है, और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो कहानी में लेकिन फिलहाल आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।